किसी का भी नहीं। तो खैर वो सब तो बात की चीज़ है, बस ये है कि जब तक लाइफ है तो जुड़ के रहो सबसे, स्पेशली जो तुम्हारे स्कूल और ये जो कॉलेज के फ्रेंड जो अभी जो लोग हैं, ये लोग आगे काम आए या ना आए, पर उनके साथ इंटरेक्शन बना के रखना है। इस छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, होता है सबकी लाइफ में होता है, जब एक घर में भाई भाई के बीच, भाई बहनों में, मम्मी पापा में, बच्चे और है ना गार्जियन में होता है, तो दोस्तों के बीच और सबके बीच होना स्वाभाविक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है इंटरेक्शन। तो किसी छोटी सी बात को लेकर आज लड़ लिए, मन में किसी बात का रख लिए, और ऐसा नहीं कि लाइफ में कहीं ना कहीं टकराओगे, नहीं टकराओगे, सब कोई कहीं ना कहीं टकराओगे। अगर तुम्हारा इंटरेक्शन आज अगर किसी से नहीं है, मतलब तुम्हें भी लगता है कि ठीक है वो लाइफ में हो ना हो, दोस्ती हो ना हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो कल को ऐसा व्यक्ति होगा वो तुम्हारे साथ वैसा करेगा जैसे तुमने किसी और के साथ किया। तो हमारा किया हुआ जो है वो घूम फिर कर हम पर ही आता है ना। इसीलिए कुछ चीज़ों को ध्यान रखना हमेशा, कभी इंटरेक्शन ख़त्म मत करना। छुटपुट बातें छोटी मोटी इधर उधर चलती रहती है, तो सब कुछ ठीक है। तो आपस में फ्रेंड्स सर्कल बनाए रखना, आगे भविष्य में कोई भी हो, कहीं पर भी हो, ग्रो करेगा, जानकारी मिलेगी, अच्छा भी लगेगा। और कभी कभी जो बात होती ना कि जो भी कह रहे थे जलने वाली जो भी कह रहे थे कुछ भी नहीं हम पढ़ लिए, आपका नहीं कह रहे, एक नॉर्मल सी चीज़ कह रहे कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे आगे भी हो जाएंगे, है ना, कुछ ऐसे होंगे जो शायद आपसे पीछे भी होंगे। तो कंपैरिजन, मतलब अगर थोड़ा सा दिमाग की स्टेबिलिटी चाहिए तो हमेशा अपना कंपैरिजन उन लोगों से बहुत ज़्यादा नहीं जो आपसे बहुत हाई और बहुत ऊपर, उस पर आप अपने आप को देखो, कंपटीशन खुद से करो, अपना देखो। ठीक है, जो आगे बढ़ रहे हैं वो ठीक है, वो उनकी मेहनत है, वो क्या कर रहे हैं वो आपको नहीं मालूम, हो सकता है वो आपको सामने घूमते हो, रात में वो अपनी मेहनत करते हो। ये चीज़ है कि आप अपनी लाइफ देखो, अपने डिसीज़न के लिए आप ही जिम्मेदार हो, है ना। और अब वो टाइम है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद को उठाना पड़ेगा, है ना। अब वो दिन गए जब ये कह रहे हैं कि उसकी वजह से वो हो गया, उसने ऐसा किया होता तो हो जाता, उसने हमको बताया नहीं या हमको ऐसा लगा। तो अब ना तो लगने की बात है, ना किसी पे डिपेंड होने की बात है, अब जो करना है खुद से करना है ना। तो जो सर ने भी जो सारी चीज़ें बोली, है ना, सर का भी देखो बहुत वो हो सकता है बहुत सारी बातें ऐसी हो जो आप लोग को शायद पहले कुछ और होगी, कुछ नेगेटिव लगता होगा, लेकिन जैसे हम भी क्योंकि इंस्टीट्यूट को देखें, कॉलेज को देखें, बहुत नीचे लेवल से शुरू किए और आज बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो स्ट्रगल तो देखे। और जैसा उन्होंने बताया कि जो फार्मेसी और जो मैरिज वाला भी जो बना है, तो उसमें जैसे हम भी थे, इन्वॉल्व थे, सब कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत कुछ देखे तो समझ में आते चीज़ें कैसे बनती। तो संघर्ष, स्ट्रगल, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसीलिए है कि खुद पर भरोसा रखो, और आपस का अगर कुछ ऐसा हो किसी से भी हो, मतलब मुझे नहीं मालूम अभी आप लोग बीच क्या है, क्योंकि हम अपने दोस्तों में जानते थे कि हम लोग गए थे जब यहाँ से प्रिपरेशन के लिए, तो हम लोग 4 फ्रेंड्स थे। जब गए बहुत अच्छे दोस्त थे, जब गए तब भी बहुत अच्छे थे, एक रूम में थे तब भी बहुत अच्छे थे, ठीक है। लेकिन कोचिंग ज्वाइन किए तब भी बहुत अच्छे थे, शुरुआत के 1 आध महीना भी अच्छा था। फिर जब हम लोग का आपस में कंपटीशन शुरू हो गया तो हम लोगों के बीच वो चीज़ गड़बड़ होने लगी। हम लोग अच्छे दोस्त होकर हम लोग एक दूसरे से एक ईर्ष्या वाली भावना मन में आने लग गई। मतलब वो मुझे लगता है कि शायद वो मेरा एक नेगेटिव था, है ना। हम ये नहीं कहते कि किसी का बिगाड़ देना है, पर हाँ ये चीज़ था, मतलब सबकी चीज़ था, सबको ये था कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाए, मेरा सिलेक्शन है, मुझे यहाँ मिल जाए, वहाँ मिल जाए। तो सब लोग पढ़ने लिखने ही गए थे, तो एक जो जलन होती है वो भी कहीं ना कहीं आपको आगे पहुंचाती है। लेकिन वो जलन हम लोग की ऐसी थी कि अगर कोई फ्रेंड दूसरे रूम में बैठा है, रात के 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, अगर उसके रूम की लाइट जली, हम देखने, मतलब कोई देखने नहीं जा रहा है कि वो कर क्या रहा है, भले वो सो रहा हो या जग के मोबाइल चला रहा हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके रूम की लाइट जली तो उसको मतलब मन में यह था कि यार वो जगह वो पढ़ रहा है, तो नींद आती ही नहीं थी। अगर सो गए तो नींद उड़ जाती कि अरे वो पढ़ रहा है, हम सो रहे हैं। तो ये जलन जो है आपको आगे भी लेके जाती है। तो आपके अंदर जो भी जलन है, जो गुस्सा है, उसको अपनी ग्रोथ के लिए पॉजिटिव एनर्जी में डेवलप करो। बदला अदले की बात भूल जाओ, बदला अदला किसे लेना नहीं है। तुम बदला लोगे तो कोई ना कोई तुमसे ही बदला ले लेगा, है ना। तो ये सब चीज़ को भूलो। और फैमिली के बाद जो बहुत अच्छे क्लोज होते हैं वो दोस्त ही होते हैं, है ना। जो ब्लड रिलेशन तो नहीं होते हैं, पर कहीं ना कहीं ब्लड रिलेशन से बहुत ज़्यादा भी खुश हो जाते हैं, ऐसे दोस्त होते हैं। तो दोस्तों को बना के रखो, दोस्तों को भी छोड़ो नहीं, है ना। क्योंकि बहुत से लाइफ में ऐसे भी बहुत सारी, अभी तो बस सर ने बताया ना कि अभी अब आपकी रियल लाइफ अब शुरू हो रही है, तो अब रियल लाइफ में आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस मिलेंगे।
अभी तो ये कि आपके पीछे कोई ना कोई आपको संभालने वाला है ना। पर अब वही है कि जिम्मेदारी खुद की उठाओ, खुद डिसीज़न लेने की आदत डालो। खुद डिसीज़न लोगे तो शुरू में गिरोगे, फिर धीरे धीरे समझ जाओगे, समझ लग जाए। इस चीज़ को कभी भी छोड़ना नहीं, ठीक है। और रही बात हमारी, तो देखो हम कहीं नहीं जाने वाले है ना, हम यहीं पर ही हैं अभी फ़िलहाल। कल कहाँ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये है कि कहीं पर भी हो जाए, कितने भी साल हो जाए, हम भूलेंगे नहीं किसी को, ठीक है। क्योंकि बायोटेक में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे बैच आए गए। कुछ बैच ऐसे थे जो बहुत अच्छे थे, है ना। और जो तुम लोग का जो बैच है ये वाला, ये बहुत बढ़िया बैच था। मतलब ये ऐसा बैच था कि हमको ना ग्रेजुएशन में कभी कोई दिक्कत हुई, ना तो पीजी में तो और भी कुछ नहीं हुई, क्योंकि सब चीज़ें मतलब वेल सेटल्ड थी। हमको मतलब एक होता है ना, एक स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है कि उस बैच को भी ये कराना है, वो कराना है, वो उसको इसका ये नहीं हुआ। तो आप लोगों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। स्पेशली ग्रेजुएशन में जो आप सब लोग थे, मतलब थे जो लोग ग्रेजुएशन यहीं से किए, जिनका बीएससी यहीं से ही है। अब उससे भी जैसे निखिल है, ज्योति, आकृति, पूजा, अजय, निखिल, मनीष और धर्मेंद्र, है ना। तुम भी हो भाई, लेकिन तुम इनके कंपेरिजन में तुम कम थे अटेंडेंस, है ना। तो हालांकि ऐसा कोई इशू नहीं है कि कोई कम ज़्यादा, पर ये था कि हाँ सब ने मिलकर क्लास, डिपार्टमेंट और हर चीज़ को अच्छा बनाए रखा। आगे जहाँ भी जाओ वैसे ही बना के रखो चीज़ें, ठीक है। बने रहना आप लोग कॉन्टैक्ट में, और कोई कहीं पर भी हो, कुछ भी हो, दिक्कत हो, अच्छी बात हो तो बताना जरूर। यस। चलो बढ़िया, चलिए ठीक है। थैंक यू सर।